Welcome to your social science class. So dear students, let's continue our chapter political parties. Today we will discuss about why political parties. Why do we need political parties? हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं असेंशियल हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, और ये एक मीडियम का काम करती हैं। ये एक मीडियम है जो कि रिप्रेजेंट करती हैं, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। सेकंड ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक लिंक का काम करती है लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, एक कड़ी का काम करती है जो कि एक इसका माध्यम है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत है। इसके बाद है कुछ लोगों का ये आर्ग्यू है कि जो प्राइमरी मेथड है वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता है। उसी के द्वारा ही लोग क्या है अपने मनचाहे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कर सकते हैं। तो उसके चुनाव के बाद उसको हम जो कि क्या कहलाता है, गवर्नमेंट कहलाता है, सरकार कहलाता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें आवश्यकता होती है। अब जो इसके मेजर जो बेसिस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स फॉर पब्लिक ऑफिस। सेकंड इज़ इन्फॉर्मिंग एंड एक्टिवेटिंग सपोर्टर्स। थर्ड इज़ यूनाइट गवर्नमेंट। फोर्थ इज़ इन्फ्लुएंस पॉलिसी एंड गवर्निंग। फिफ्थ इज़ वॉच डॉग। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स फॉर पब्लिक ऑफिस। सबसे पहला काम क्या है, इसका मेजर फंक्शन जो है सिलेक्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है एंड प्रेजेंट देम टू द वोटर्स, और वोटर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में उनके जो नामांकन होगा वो दर्ज होगा, तो वो पार्टी के मेंबर्स कहलाएंगे, तभी जनता उनको वोट देकर उनका चुनाव करेगी। इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टी के मेंबर्स को, और हर जगह अपनी पार्टी के मैसेज को ये स्प्रेड करते हैं, हर जगह अपनी पार्टी के मैसेज को फैलाते हैं। इसके बाद है नॉमिनेटिंग इज़ एक्सक्लूसिव टू पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। सभी ग्रुप्स क्या करते हैं, अपनी अपनी पार्टी के मैसेज को डिलीवर करते हैं लोगों तक। इसके बाद है इन्फॉर्मिंग द एक्टिवेटिंग सपोर्टर। तो जो एक्टिव इंटरेस्ट है, लोगों का इंटरेस्ट है और पार्टिसिपेशन है जो पब्लिक का, वो पार्टीज़ के थ्रू ही होता है। सबसे पहले क्या होगा, कैंपेनिंग होती है, कैंपेनिंग फॉर देयर कैंडिडेट्स। कैंपेनिंग में उनके कैंडिडेट्स क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे अपने पार्टी का, कि भाई अपने जो उनका चुनाव चिन्ह है उसके बारे में बोलेंगे कि इसको वोट डालिए, इसको वोट डालिए। तो अपनी अपनी पॉलिसीज़ को वो सामने रखेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो अपना वो क्या दिखाते हैं, अपनी पार्टी को एक एक्टिवेटिंग सपोर्टर के रूप में काम करती है जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, और हर इशू पर वो क्या करती है, स्टैंड लेती है, हर मुद्दे के ऊपर वो कार्य करने की कोशिश करती है। और क्रिटिसाइजिंग द कैंडिडेट एंड पोजीशंस ऑफ देयर ओपोनेंट्स। जो पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिशन पार्टी है, जैसे वो क्या करती, क्रिटिसाइज़ करती है इन कैंडिडेट्स को, उनके कामों को देखती है, देख रेख रखती है, और उनको क्रिटिसाइज़ करने का काम करती है। तो इसीलिए जो वोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन वोटर्स तक पहुंचती है, तो वो क्या करेंगे, इस प्रकार से वो अपने मनचाहे रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। और इसी तरह से क्या होगी, जो अपोजिशन होता है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इससे एडवर्टाइजिंग भी होगी। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनाइट गवर्नमेंट। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसके मेंबर क्या होंगे, कनेक्ट होते हैं। हमारी जो सरकार है, सरकार बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है, तो सभी मेंबर मिलकर एक पार्टी का गठन करते हैं। और जो ये मेंबर्स होते हैं ये सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, और क्या करते हैं, अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। जो ये पार्टी होती हैं इनका जो उद्देश्य होता है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है जो कैंडिडेट होते हैं ये सक्सेसफुल होते हैं और अपने कार्य को करने में और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये फेल हो जाते हैं तो अगर दोनों पार्टी फेल हो जाती है तो कैंडिडेट क्या करते हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए, इलेक्शन के लिए उनको नॉमिनेट नहीं करेंगे और इन रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव नहीं करेंगे। तो उनके विचारों को क्या होगा, उनके विचार बदल जाएंगे और वो अपने
अच्छी प्रकार से वो पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो अपने कार्य करती हैं और कार्यों के आधार पर ही जनता उनको जानती है। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो जनता उनका चुनाव फ्यूचर में नहीं करती। इन्फ्लुएंस पॉलिसी एंड गवर्निंग, तो इसमें क्या होता है, जो पब्लिक होती है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स आर रेगुलरली चूजन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी। अब पार्टी के आधार पर ही लोग, जनता उनका चुनाव करती है। अब कांग्रेस है जो है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो ऑर्गेनाइज करती हैं पार्टी की अपनी अपनी पार्टी के लाइंस को, जैसे कि पार्टनरशिप है, पार्टीशनशिप सॉरी। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट एक्शन लेती है अपनी अपनी एजेंसीज, जैसे पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी एजेंसीज होती हैं। तो इसके कारण इनके कई बार क्या होता है कि इनकी अलायंस करते हैं, ये पार्टी दोनों आपस में मिलकर भी कार्य कर लेती हैं। तो इसीलिए हर पार्टी क्या करती है, अपना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के लिए ये कोऑपरेशन का काम करती है। तो उनको सही रूप से कार्यपालिका और न्यायपालिका को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए क्या करती है, ये कार्य करती हैं। और पॉलिटिकल पार्टी जो हैं चैनल प्रोवाइड करती हैं अलग अलग ब्रांचेज में, तो इनकी हर जगह ब्रांचेज होती हैं, तो ये एक साथ मिलकर कार्य करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और सरकार को चलाने का कार्य करती हैं। इसके बाद है वॉच डॉग। अब इसमें क्या है, ये देख रेख करना, चौकन्ना रहना। जब पार्टी नॉट इन पावर क्लोजली वॉच द एक्शन ऑफ द पार्टी इन पावर। अब जो पार्टी पावर में नहीं है, अब जो अपोजिशन पार्टी पावर में नहीं है, तो जो पार्टी पावर में है वो उस पर ध्यान रखती है और उसके कार्यों पर पूरी तरह से देख रेख रखती है कि वो कौन सा कार्य कर रही है, कौन सा कार्य वो सही कर रही है, कौन सा कार्य गलत कर रही है। तो पार्टी क्या करती है, कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड आइदर द प्रेसिडेंसी एट द नेशनल लेवल एंड द गवर्नरशिप एट द स्टेट लेवल। तो इस प्रकार से नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो अपोजिशन पार्टी है एग्जीक्यूटिव का और जो हमारे लेजिस्लेचर है, सबका ध्यान रखती है कौन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और पार्टी आउट द पावर ऑफ ट्राइज टू कन्विंस द वोटर्स। और पार्टी क्या करती है, लोगों को, जनता को कन्विंस, वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है दैट दे शुड बी द वंस मेकिंग द डिसीजन। तो इस प्रकार से जनता अपना डिसीजन ले पाती है। और इसमें क्या होता है, पावर क्या होती है, मोर रिस्पॉन्सिव हो जाती है। और जनता क्या करती है, अपनी विशेज़ के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है। और लोगों की कंसर्न उसके लिए होती है, जो कि ज़्यादा अच्छा कार्य करेगा तो जनता उसके लिए ज़्यादा कंसर्न रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।